हेलो मेरे चार सितारों को डॉक्टर अनुराधा का नमस्कार। कैसे हो आप सब? एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कैसी चल रही है पढ़ाई बच्चा लोग नीट की? कैसी? एकदम फुल टू झक्कास। और झक्कास करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम लोग ऐसे फल पढ़ेंगे जो बड़े होके फटते नहीं है, ठीक है? यानी कि ड्राई इंडेहिसेंट फ्रूट पढ़ने वाले हैं आज हम, ठीक है? तो स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले एक बात याद रखनी है। अपना मोटो क्या है बेटा? वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर। हम सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं और जीत जाते हैं। चले विजय पथ पर, स्टार्ट करें बेटा। देखो कैसे स्टार्ट करना है। ऐसे करना है, ऐसे। ये देखो, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट टॉपिक स्टार्ट किए थे पहले, ठीक है? और हमने क्या पढ़ा था बेटा? ये पढ़ा था कि जो फल होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, या तो सिंपल, या तो एग्रीगेट, और या तो कंपोजिट, है ना? एग्रीगेट का दूसरा नाम था इटेरियो और कंपोजिट का मल्टीपल। जैसे कि चिंटू का घर का नाम पिंटू, वैसे ही हो गया ये। तो हम सिंपल फ्रूट पढ़ रहे हैं, ठीक है? और सिंपल फ्रूट में भी हमने पहले क्या पढ़ा था बेटा? दो तरीके के होते हैं, फ्लैशी और ड्राई। फ्लैशी पढ़ चुके थे, ड्राई चल रहा है, ठीक है? और ड्राई भी हमने क्या पढ़ा बेटा? सिंपल ड्राई फ्रूट कितने तरीके के होते हैं? पहले तो ये देखो ड्राई फ्रूट होते कौन कौन से हैं। ये होते हैं बेटा पेरिकार्प, ठीक है? पेरिकार्प उसमें क्या होगी? ड्राई फ्रूट किसको बोलेंगे पहले ये देखो। ड्राई फ्रूट वो होगी जिसमें क्या ड्राई है बेटा? पेरिकार्प ड्राई है। पेरिकार्प ड्राई है तो ड्राई फ्रूट, सिंपल सी बात। क्या है ड्राई का मतलब? सूखी हुई। जैसे कि हम आम खाते हैं तो उसमें तो एकदम गुदा होता है ना, है ना? हम लोग मीजोकार्प पल्पी पल्पी खाते हैं। लेकिन मूंगफली में तो हम बीज खाते हैं ना, मूंगफली का छिलका थोड़ी खाते हैं, क्योंकि छिलका तो सूखा हुआ होता है। वो पेरिकार्प है उसका, है ना? तो पेरिकार्प इज ड्राई, ठीक है? नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। नहीं समझ में आ रहा है भैया कि कौन है एपी, कौन है मीजो, कौन है एंडो? हमें नहीं समझ में आता कौन क्या है। तो ऐसे फल को क्या बोलोगे? पेरिकार्प जब नहीं पता चल रहा है तो बोलोगे कि वो है ड्राई फ्रूट, ठीक है? अब वो भी तीन तरीके का होता है। कैसा होता है बेटा? एक होता है जो बड़ा होके ना फटे, ठीक है? उसका पेरिकार्प खुद से डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, ठीक? और दूसरा होगा जो बड़ा होके फट जाए, यानी उसकी जो दीवार है वो फट गई। जैसे कि थैला है, टमाटर हम लोग खरीद के ला रहे हैं दुकान से, मान लो पैकेट फट गया, टमाटर गिर गए। तो ऐसे ही फ्रूट की दीवार फट गई तो बीज गिर गए, ठीक है? वो हो गया डेहिसेंट। और सीजोकार्पिक बेटा वो होता है जो दोनों के बीच का होता है, ठीक है? यानी कि उसमें डेहिसेंट के क्या लक्षण होंगे और इनडेहिसेंट के क्या लक्षण होंगे बेटा? एक्चुअली इनडेहिसेंट जनरली वन सीड वाले फ्रूट होते हैं जनरली, और डेहिसेंट में मेनी सीड्स होते हैं और वो फट जाते हैं बड़े होके। और सीजोकार्पिक में क्या है ना, है तो बहुत सारे सीड, ठीक है तो बहुत सारे सीड। और वो जो सीजोकार्पिक था, वो जो फल था, वो बहुत सारे फ्यूज्ड ओवरी से बना था, यानी सिंकार्पस ओवरी से। लेकिन जब वो फल बड़ा हुआ, ठीक है, वो फल बड़ा हुआ तो सारे कार्पेल लोग अलग हो गए, है ना? और एक एक बीज वाले पार्ट बना लिए कमरे, और हर बीज वाला जो पोर्शन था बेटा वो था मेरिकार्प, ठीक है? मेरिकार्प हम पढ़ेंगे साइजोकार्पिक में। और वो मेरिकार्प फटते नहीं है। मेरिकार्प एक बीज वाला कमरा है, ठीक है? और साइजोकार्पिक क्या है? पूरा घर है। मान लो एक घर है, उसमें बहुत सारे कमरे हैं, सब में एक एक आदमी बैठा है, वो ही हो गया साइजोकार्पिक, और फट नहीं रहा है। तो डेहिसेंट का तो इसने क्या पार्ट ले लिया? मेनी सीड हैं, और बड़े होके वो क्या हो गया? अलग अलग पार्ट में बट गया। लेकिन इनडेहिसेंट का क्या वो लिया इसने कि फट नहीं रहा है, ठीक है? और जो मेरिकार्प्स है वो वन सीडेड है। तो दोनों के बीच का हो गया। आगे बढ़े बेटा, हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? हम लोग पढ़ेंगे इनडेहिसेंट, जो कि बड़े होके फटे नहीं है। इनको और एक और नाम देते हैं बेटा, एकीनियल फ्रूट्स। क्या बोलते हैं बेटा इनडेहिसेंट को? इनडेहिसेंट को एक और नाम है बच्चा, एकीनियल फ्रूट्स, ठीक है? इनडेहिसेंट फ्रूट्स और एकीनियल फ्रूट्स। चलो देखते हैं क्या है ये।
इसमें क्या होगा बेटा, मोस्टली ये वन सीडेड होते हैं। बताया ना मैंने, एक बीज वाले होते हैं। ठीक है, क्या क्या टाइप्स है इसके, सिप्सेला, कैरियोप्सिस, एकीन, नट, समारा, सेमेरॉइड, यूट्रिकल, क्या है ये सब, चलो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले सिप्सेला को देख लेते हैं बेटा। ये सिप्सेला में सबसे ऊपर क्या लिखा है, फैमिली का नाम, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना वाला इंपॉर्टेंट बेटा, 100% इंपॉर्टेंट। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट यार, पूछता है एग्जाम में, और क्या बताओगे क्यों है। ठीक है, सिप्सेला किस फैमिली में होता है बेटा, कंपोजिटी और एस्टरेसी। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हो गया, कंपोजिटी और एस्टरेसी। ठीक है, कंपोजिटी और एस्टरेसी। ये फल होते हैं ड्राई, ठीक है, सूखे हुए, एक बीज वाले, वन सीडेड, पेरिकार्प फ्यूज्ड विद थैलेमस। ठीक है, इनका जो पेरिकार्प होता है बच्चा, पेरिकार्प, वो थैलेमस पे फ्यूज रहता है। थैलेमस क्या है बेटा, फ्लावर का स्टॉक, उसका जो ऊपर का पोर्शन रहता है थैलेमस, जिसपे सारे सेपल, पेटल और फिलम, स्टेमन, कार्पल लगे रहते हैं। ये है फूल का डंडा, उसका ऊपर का सूजा हुआ पार्ट, यही है थैलेमस। इस पे सब ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला कार्पेल, एंथर, ठीक है, और सेपल, पेटल सब लगा है, ये थैलेमस है। तो यहाँ क्या है बेटा, जो फल है उसका जो दीवाल है, जैसे कि ये थैलेमस है, इस पे ओवरी लगी है और ओवरी में बीज है ना, तो ओव्यूल है, तो ये ओवरी तो फल बन गई, ओव्यूल बीज बना। तो जो ओवरी की दीवाल है बच्चा, ये वाली है ना, ये फ्यूज हो जाएगी थैलेमस से ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई थैलेमस से फ्यूज। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, फॉर एग्जाम्पल बच्चा सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, थैलेमस से फ्यूज करा दे बेटा इसको। हाँ ठीक है, इसमें पेपस होते हैं बच्चा, बंच ऑफ हेयर्स अटैच्ड विद फ्रूट। इसमें क्या होते हैं बच्चा, जो फल होता है उसके ऊपर बंच ऑफ हेयर्स होते हैं। ठीक है, अटैच्ड विद फ्रूट। एक चीज बताओ बच्चा, मेरे को लगता है तुम लोग को शायद ना समझ में आया हो कि कैसे थैलेमस फ्यूज हो गया पेरिकार्प से। एक्चुअली क्या होता है, जो गेंदा और ये सूरजमुखी होते हैं ना, ये मान लो सेपल, पेटल वगैरह जो भी, कोरोला, ट्यूब वगैरह जो भी है, क्या है तरीका, ये पढ़ना कहाँ पे, फ्लावर्स में। ठीक है, हम उसके वीडियोस डालेंगे। ये सूरजमुखी होता है ना बेटा, साइड में ऐसे ऐसे पेटल निकले रहते हैं और बीच में एक गोला होता है। वो जो गोला होता है उस पे भी फूल छोटे छोटे होते हैं, फ्लोरेट बोलते हैं। उसमें क्या है, ऐसे ऊपर तो रंग बिरंगी कोरोला की ट्यूब है येलो कलर की, और ओवरी रहती है नीचे। ठीक है, ओवरी रहती है नीचे, ठीक, इंफीरियर ओवरी होती है, और ओवरी इंफीरियर है। ठीक है, और क्या सुपीरियर है बच्चा, कोरोला वरोला। तो ये कैसे लगा है, थैलेमस, ये रहा थैलेमस के ऊपर ये सब लगे हैं, कोरोला और ये सब। ठीक है, सेपल, पेटल लोग, और ये बेटा क्या है नीचे, ये है थैलेमस और इसके अंदर है ओवरी। तो थैलेमस ने ओवरी को ऐसे घेर लिया है ना, वही चीज है। ठीक है, पेरी, और फिर बाद में फ्यूज हो जाएगी ओवरी की दीवार से, तो पेरिकार्प फ्यूज विद थैलेमस। जैसे कि गेंदा और सूरजमुखी, कंपोजिटी फैमिली। और बच्चा जो ये फल बनेगा, ठीक है, ये जो फल बनेगा इसके ऊपर बंच ऑफ हेयर्स लगेंगे, रहेंगे। ठीक है, अटैच्ड विद फ्रूट, वो पेपस कहलाता है, और वो फ्रूट डिस्पर्सल में हेल्प करता है। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ दिख रहा है बेटा, ऊपर सूरजमुखी, नीचे क्या दिख रहा है, गेंदा दिख रहा होगा, है ना। ये जो गेंदा है बेटा, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाइट वाले पोर्शन जो थे, ये था पेपस बेटा। ये क्या था, पेपस, यही था पेपस। ठीक है, वाइट वाला। और आपको ये फल दिखेगा, ये कुछ गेंदे में क्या रहता है, कुछ फल जो रहते हैं वो वाइट कलर के दिखेंगे, कुछ वाइट कलर का नीचे दिखेगा, कुछ ब्लैक दिखते हैं। ये क्या अंतर है बेटा, वाइट और ब्लैक का क्या चक्कर है, ये जो वाइट वाले हैं वो फर्टिलाइज नहीं हुए हैं। ठीक है, और जो ब्लैक वाले हैं वो फर्टिलाइज्ड है, वो फर्टिलाइज्ड है, यानी रिप्रोडक्शन हुआ है तो फर्टिलाइज हो गए हैं, तो ब्लैक वाले हैं। इसके फल को क्या बोलते हैं बेटा, गेंदा सूरजमुखी के, सिप्सेला। ठीक है,
और ये यहाँ गलत लिख दिया है बेटा, ग्रेन नहीं लिखना है यहाँ, ये हमने गलती से जल्दी जल्दी में लिख दिया है। सिप्सेला कंपोजिटी फैमिली में है, एस्टरेसी में। ग्रेन हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ये सूरजमुखी का बीज है बेटा, ये ओवरी की वॉल है, ये उसमें सीड है। चलो देखो, ये क्या है, कैरियोप्सिस, इसको ग्रेन बोलते हैं बेटा, ये है ग्रेन, ठीक है। कैरियोप्सिस क्या है बच्चा, ग्रेन है, ठीक। ये किस फैमिली में है, ये भी हो गया 100% वाला इंपॉर्टेंट अपना। किस फैमिली में है बच्चा, ये ग्रैमिनी, या इसी का नाम है पोएसी, ठीक है। और पेरिकार्प इज फ्यूज्ड विद सीड कोट, और ये है 100% इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेरिकार्प इज फ्यूज्ड विद सीड कोट, कितना इंपॉर्टेंट है बेटा, 100% इंपॉर्टेंट। जो फल की दीवार है ना, उसके अंदर बीज है, तो बीज की दीवार और फल की दीवार चिपक गए, ठीक है। पेरिकार्प फ्यूज विद सीड कोट। गेहूं में होता है, चावल में होता है, मक्के में होता है, ओट्स वोट सब, ठीक है। जितने अनाज हैं, यानी घास परिवार, ग्रैमिनी फैमिली, पोएसी, और ये जो अनाज खाते हैं वो सीरियल ग्रासेस होती हैं बेटा। तो ये जो गेहूं है ना, ये देखो, ठीक है, ये क्या है बेटा, मक्का, और ये धान, ठीक है। ये बाहर के कवच में से अंदर से ये निकला है, यही फ्रूट है अंदर का जो हम धान खाते हैं। जो राइस ब्रैन रहता है बच्चा, राइस ब्रैन, रेड ब्लैक या ब्राउन राइस आपने देखा होगा, वो जो ब्राउन रेड ब्लैक कलर रहता है वो पेरिकार्प और सीड कोट फ्यूज होके बनाते हैं, वो जो कवच रहता है, ठीक है। इस फल को क्या बोलोगे बेटा, कैरियोप्सिस या ग्रेन। किस फैमिली में है बच्चा, ग्रैमिनी या पोएसी। और ये जो निकला है ना चावल अंदर से, ये ही है पूरा बच्चा, ठीक है। ये क्या है, ये गेहूं, ये मक्का। आगे बढ़े, देखो एकीन क्या है, स्मॉल थिन वॉल्ड वन सीडेड फ्रूट, छोटा सा, ठीक है, पतली दीवार वाला और एक बीज वाले। एक्चुअली जितने इंडाइसेंट है मैक्सिमम एक बीज वाले। ये देखो बच्चा, पेरिकार्प, पेरिकार्प पतली होगी, थिन लेकिन मजबूत, टफ एंड फ्री फ्रॉम सीड कोट। यहाँ कोई पेरिकार्प सीड कोट से चिपकी हुई नहीं है। कहाँ चिपकी थी बच्चा, अनाज में, यहाँ नहीं चिपकी, यहाँ फ्री है। एग्जाम्पल मिराबिलिस बोयरहाविया, ठीक है। मिराबिलिस को बच्चा 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोपहर को, वही शाम में 4 बजे के आसपास उसके फूल खिलते हैं और सुबह तक मुरझा जाते हैं, तो बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। ये क्या है बच्चा, नट। नट क्या होता है, नट क्या होता है, नट एक बीज वाले फल होंगे, क्यों, सबसे पहले क्योंकि ये इंडाइसेंट है। दूसरा, इनकी दीवार जो होती है बेटा वो थिक होती है, थिक एंड हार्ड फ्रूट वॉल, ठीक है। इनकी फ्रूट वॉल कैसी होगी, यानी पेरिकार्प एकदम हार्ड वाली और थिक वाली, ठीक है। पेरिकार्प कैसी होगी बच्चा, हार्ड एंड थिक। जैसे कि काजू, जैसे कि काजू, काजू देखा है, काजू मैंने देखा है, मेरे घर के पास पेड़ है काजू का, ठीक है। पेरिकार्प हार्ड है काजू में भी। कैशियो नट, कैशियो एप्पल नहीं, काजू के फल में 2 पार्ट होते हैं, ऊपर होता है कैशियो एप्पल जो फॉल्स फ्रूट होता है, नीचे जो कैशियो काजू हम खाते हैं वो ट्रू फ्रूट होता है, ठीक है। वो होता है नट, कैशियो का नट, ठीक है। ट्रैपा बेटा, सिंघाड़ा। ट्रैपा क्या हुआ बच्चा, सिंघाड़ा है ना, वो ट्रैपा बाय स्पिनोसा, वाटर चेस्टनट। लीची, लीची लीची लीची। और ओक, ओक क्या है बच्चा, ओक जिसके फल को एकॉर्न बोलते हैं। हाँ, ओक का साइंटिफिक नेम है कर्कस, सर्कस नहीं, सर्कस नहीं, कर्कस, ठीक है। अब ये देखो किसका क्या एडिबल पार्ट है बेटा, काजू और सिंघाड़े में, ठीक है। काजू और सिंघाड़े में बेटा हम तो बीज खाते हैं ना, उसके अंदर कॉटिलीडन होता है, हम लोग कॉटिलीडन खाते हैं बच्चा, सिंघाड़ा और काजू का। और लीची में क्या खाते हैं, लीची में खाते हैं एरिल। एरिल क्या हो गया, अब ये एरिल क्या आ गया, एरिल क्या है बच्चा, एक्चुअली नॉर्मली एक बीज में 2 सीड कोट रहते हैं नॉर्मली मैक्सिमम में, लेकिन लीची जो होता है ना, लीची उसमें क्या है, बीज है, उसके बाहर 2 दीवार तो है, ठीक है, लेकिन वो जो बाहर वाली दीवार है ना उससे एक आउट ग्रोथ निकलता है, ठीक है। बाहर की दीवार से एक आउट ग्रोथ निकलता है, वो जो लीची का सफेद वाला पोर्शन होता है ना, गुदा वाला, वो एरिल ही है ना। बीज है, उसके बाहर 2 दीवार है, बाहर की दीवार से आउट ग्रोथ निकला एरिल, और वही है उसका गुदा,
वही है उसका एडिबल पार्ट लीची का। और क्या है एरिल, एडिशनल सीड कोट फॉर्म बाय आउटग्रोथ ऑफ आउटर सीड कोट। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो, ये काजू है, काजू का ये पोर्शन एप्पल है, कैशियो एप्पल। ठीक है, ये फॉल्स फ्रूट है, इसको नहीं खाना है। अभी हम नट्स की बात कर रहे हैं जो कि ट्रू फ्रूट्स हैं, ये वाला नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, ये क्या है बच्चा, काजू का क्या है, ये वो दिख रहा है कोने में, वो क्या है बच्चा काजू का, वो है ट्रू फ्रूट। ये सिंघाड़ा दिख रहा है, ये सिंघाड़े का कॉटिलेडन खा रहे हैं, ये ट्रू फ्रूट है। और ये ओक का फ्रूट है, कर्कस, ये एकॉर्न फ्रूट है। इसके जैसा एक एनिमल दिखता है एनिमल किंगडम का, बेलेनोग्लासस। हाँ देखना हेमिकॉर्डेट्स में। ठीक है, 11th क्लास की बुक में है बच्चा। और नीचे क्या है बेटा, ये लीची, लीची में क्या है व्हाइट वाला, ये एरिल है, सिंपल। नट्स हो गए। अब समारा देखते हैं। समारा ऐसे याद करो, समारा में पंख निकल आए। समारा कोई बच्ची है और उसको पंख वाली फ्रॉक पसंद है, वो उड़ती है पंख वाली फ्रॉक पहन के, तो समारा बेटा विंग्ड एकीन बोलते हैं। एक्चुअली जो इंडाइसेंट फ्रूट्स हैं उनको एकिनॉइड बोलते हैं ना, तो समारा एक विंग्ड एकीन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पेरिकार्प यानी फल की दीवार है उससे पर निकल आए। जैसे कि मैंने बोला ना, एक छोटी सी बच्ची है, उसने फ्रॉक पहनी और फ्रॉक में से पंख लगे। ठीक है, तो समारा एक ऐसा फ्रूट है जिसकी जो दीवार है उससे पंख निकले। ठीक है, आउटग्रो विंग लाइक आउटग्रोथ फ्रॉम पेरिकार्प, विंग्ड एकीन। ठीक है, और एग्जाम्पल होलोप्टीलिया, ये रहा, इसको बहुत सारे नाम है बच्चा। इस होलोप्टीलिया, ये दिख रहा है ना, ये इस महाशय के बहुत सारे नाम है। इनकी मैडम ने बोला बेटा तुम उल्मूस हो, इसकी मम्मी बोलती है बेटा तू एल्म है। ठीक है, तुझमें कोई इल्म नहीं है। भाई मम्मी बोले बेटा तेरे में कोई इल्म नहीं है ना। फिर इसके पापा बोले तू चिलबिल है। ठीक है, तो स्कूल वाले बोलते हैं होलोप्टीलिया है, सब अलग अलग नाम से बुला रहे हैं इसको। अपने को होलोप्टीलिया याद रखना है बेटा। ये कच्चा फल है एक तरफ, ठीक है, कोने वाला, और इधर वाला पका हुआ फ्रूट है। और ये विंग दिख रहे हैं आपको दोनों में। अभी आगे देखो, सेमेरॉइड, विंग डेवलप्स फ्रॉम कैलिक्स इंस्टेड ऑफ पेरिकार्प। ये एक ऐसा फल है जिसमें पंख तो निकले, लेकिन वो फल की जो दीवार होती है ना उससे नहीं निकले। वो किससे निकले बेटा, कैलिक्स से। कैलिक्स सेपल पेटल याद है, कैलिक्स सेपल्स का ग्रुप। ठीक है, तो किससे निकला है बेटा पंख, कैलिक्स से निकला है। ये है साल यानी कि शोरिया रोबस्टा, शाल का साइंटिफिक नेम बच्चा, बोटेनिकल नेम क्या है शाल का, शोरिया रोबस्टा। बच्चे जो होते हैं ना बहुत शोर करते हैं, ठीक है, और पंख लगा लगा के उड़ते हैं। सेमेरॉइड, बच्ची का नाम समारा, छोटी सी बच्ची, प्यारी सी, क्यूट सी। अभी ये देखो आगे बेटा, यूट्रिकल एक होता है। यूट्रिकल क्या होता है, ये ना वो फल है, ये उसके पास भी होता है जो दुनिया का सबसे छोटा फल है। ये उसके पास भी दुनिया का सबसे छोटा फल है, लेकिन ये है क्या, ये छोटा सा है। ठीक है, एकीन लाइक, ठीक, बट ओवरी वॉल इज ब्लैडर लाइक और इन्फ्लेटेड। ब्लैडर यानी ऐसे थैले जैसा फूला हुआ, सूजा हुआ, इन्फ्लेटेड। ओवरी वॉल सूजी हुई है, ब्लैडर जैसी है ऐसे। ठीक है, ह्यूमन के बॉडी में होता है ना ब्लैडर, इसमें यूरिन भरी होती है, ऐसा शेप होता है। तो इसके पास भी बेटा यूरिनरी जो यूट्रिकल है वो ब्लैडर लाइक फल है, इन्फ्लेटेड है, सूजा हुआ। ठीक है, छोटा सा रहता है ना। और किस फैमिली में मिलता है, डकवीड फैमिली, लेमना वेमना, लेमना में भी मिलता है, लेमा लेमना ऐसे कुछ है ना, लेमना डकवीड की फैमिली, लेमनेसी बोलते हैं। इसमें बच्चा एक सीड वाले यूट्रिकल मिलेंगे फल, है ना। और देखो बच्चा वॉल्फिया आ गया, ये किसका फल है, ये नीचे जो फोटो बनी है ये वॉल्फिया के फल की है। ये इतना बड़ा दिख नहीं रहा है, ये माइक्रोस्कोप में देखा गया है तो दिख रहा है इतना बड़ा। स्मॉलेस्ट फ्रूट ऑन अर्थ, वॉल्फिया, क्योंकि ये एक स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है और जिसका फूल जो प्लांट ही स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग है, उसका फूल सबसे छोटा, उसका फल सबसे छोटा। ठीक है, और फिर यहीं पे इंडाइसेंट फ्रूट हो गए खत्म। ठीक है, चलो फिर बाय बाय। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहो। ठीक है, अपना क्या जा रहा है, बाय।